तो जैसे कि हम लोग अभी तक वर्क पावर एनर्जी की थ्योरेटिकल बातें चल रहा था, अब थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी E कंप्रेस स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर। कह रहा है ठीक है, कंप्रेस कर दिया। जब ऐसे काइनेटिक एनर्जी था तो क्या होगा, एनर्जी है भाई, तो उसके पास क्या करेगा, आगे थोड़ा धकेलेगा इसको, स्प्रिंग को कहेगा चल भैया आगे शिफ्ट हो जा, चलो आगे आगे धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा आगे। तो कितना धक्का मारा, 25 सेंटीमीटर धक्का मारा। और ऐसे करने से क्या हुआ, स्पीड इसका हाफ हो गया। ठीक है, स्पीड हाफ हो गया। अब देखिए हो क्या रही ना, एनर्जी की बात क्या है, काइनेटिक एनर्जी की, तो आप भी काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में बात करिए। तो यहाँ पे स्पीड आधा हो गया। सोचिए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर होता है। अगर स्पीड आधा हो जाए, सोचिए अगर स्पीड आधा हो जाए, हाफ m v/2 का स्क्वायर हो जाए, मतलब आधा हो जाए, तो कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यानी कि कितना हो रहा है, जितना काइनेटिक पहले था उसका 1/4 हो गया। मतलब अब जो मेरा फाइनल काइनेटिक हो गया वो कितना हो जाएगा, पहले का आधा, वो 4th, मतलब e/4 लिख दें, 4 लिख दें। देखिए कितना हो गया। वैसे देख लीजिए ना, स्क्वायर फॉर्म है ना, अगर ये आधा होगा तो 1/4 हो जाएगा, मतलब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया e/4 हो गया। ठीक है, e/4 हो गया, दिख रहा है साफ साफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए कि हाफ m v स्क्वायर था, तो जिसको हम सवाल है ई बोला, तो हम लोग भी इसको ई बोले, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 4th फॉर्म आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि इतना एनर्जी हो गया है, मतलब इतना समझ में आ रहा है कि पहले एनर्जी ई था काइनेटिक एनर्जी, अब e/4 हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और नेचर में पता है जब कोई एक चीज़ का लॉस होता है तो एक चीज़ का गेन होता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी नाम का चीज़ होता है। जब उसको क्या करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जब क्या होता है, एक्स जो है ना, कंप्रेशन हो स्प्रिंग में, कंप्रेशन हो या फिर इलोंगेशन हो या फिर क्या हो, इलोंगेशन हो, तो क्या होता है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। अगर हम आपको नोट्स पे दिखा दें, देखिए नोट्स पे दिखा दे अगर हम, देखिए क्या था, अच्छे से लिखा हुआ था कि इस पोटेंशियल एनर्जी में वर्क पावर के नोट्स में मिल जाएगा आपको, अच्छे से नोट्स चाहिए तो। क्या लिखा है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है फॉर्मूला स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है जी। तो यहाँ पे एक्स क्या है, इलोंगेशन लिखा हुआ, या फिर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, साफ साफ लिखा था ना। तो यही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पे हम अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। किसका, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का जी, स्प्रिंग का। तो कितना होगा, लॉस कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना था, ई था, और e/4 हो गया, तो लॉस इतना लॉस हुआ। और गेन का जो गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी का किसका, स्प्रिंग के अंदर, वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 3e/4 हो जाएगा, ये हाफ के, और एक्स कितना है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 25/100 करें अगर हम, तो 1/4 मीटर हो जाएगा जी। ठीक है, तो 1/4 मीटर 1/16 हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ फाड़ करें हम तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये 2 दूनो 4, ठीक है, और 2 8 से करें तो 8 3 24 ई। ठीक है, ये 24 ई आ रहा है के का वैल्यू। ठीक है, 24 ई आ रहा है के का वैल्यू। उस हिसाब से देखें तो हम लोग के हिसाब से करंट कितना है, 24 ई आया, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है, और सवाल के हिसाब से कितना है, एन ई है। सोचिए, तो सवाल के हिसाब से एन ई है और हम लोग के हिसाब से क्या है, 24 ई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई कर जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 यहाँ पे रख देंगे जो भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। ठीक है, ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 3 kg। कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है ना इससे कितने हाइट पे, इससे 100 मीटर के हाइट पे क्या हो रहा है, एक बॉडी जो है ना फॉल कर रहे हैं। एक बॉडी क्या है, मास 1 kg का फॉल कर रहे हैं, 1 kg का क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। ठीक है, 100 मीटर हाइट से। और ये प्लेटफॉर्म का मास कितना है, 3 kg का मास है, ये 3 kg का मास है। और जो प्लेटफॉर्म लिखा है ना, लिखा है प्लेटफॉर्म विच इज़ माउंटेड ऑन द स्प्रिंग, यानी कि ये जो ये है ना, ये ऑलरेडी क्या है, एक स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया कितना, के दे दिया कितना, 1.25 गुना 10⁻6 दे दिया, 2 इतना दे दिया। अब बॉडी स्टिक टू प्लेटफॉर्म करेगा, बॉडी जो है जैसे यहाँ पर आएगा तो इससे चिपक जाएगा, और चिपक के क्या किया, इसको कंप्रेस कर देगा। क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, इससे चिपक के, इससे बॉल चिपक जाएगा, कोई बॉडी जो है चिपक के कंप्रेस कर देगा। तो कंप्रेशन वाला कहानी ऐसा कुछ बताए थे आपको, देखिए ये देखिए ये कहानी, जब ऑलरेडी कोई स्प्रिंग से एक ब्लॉक सिस्टम लगा हो और कोई आके उसको धक्का टक्कर मारे, ठीक है, टक्कर मारे उसको कोई मोमेंटम से, तो ये ट्रिक्स बताए थे, ये ट्रिक्स बताए थे। और हम बोले थे कि ये ट्रिक्स जो है ना, वर्टिकली स्प्रिंग वाला केस हो उस पर भी लग जाएगा, अगर कंप्रेशन जो है ना, कंप्रेशन जो है ना क्या हो, नेग्लिजिबल हो। किसके कंपेयर में, हाइट के कंपेयर, जिस कंपेयर हाइट के कंपेयर में, ठीक है, हाइट के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो, जिस हाइट से वो गिर रहा है उस हाइट के कंपेयर में नेग्लिजिबल। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर है कंप्रेशन तो 100 सेंटीमीटर तक चलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये बातें थी, हमने पहले भी इस पर चर्चा कर ली है। ठीक है, कि 100 के अंदर रहे तो काम चल जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के नेग्लिजिबल मान लेंगे इसको। तो अब देखिए इस कितना आ रहा है, कंप्रेशन कितना आ रहा है, वैल्यू 8 आ रहा है, 80 आ रहा है, 200 आ रहा है, इतने सेंटीमीटर आ रहा है, इतने सेंटीमीटर जो है ना, इतने सेंटीमीटर क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन की वैल्यू आ रहा है। ठीक है,
अब ये तो होगी कंप्रेशन की वैल्यू। अब सोचिए कितने हाइट से गिर रहे हैं वो, 100 मीटर से हाइट से गिर रहे हैं। ये हाइट जो है 100 मीटर मतलब कितने हज़ार सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 100 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का जगह, तो देखिए 1 पे 4 को 0, इतना सेंटीमीटर से गिर रहे हैं जी, इतना सेंटीमीटर से गिर रहे हैं। और हाई कितना कंप्रेशन देखिए नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो 1000 यानी कि 1 पे 4 को 0 कंपेयर में इतना नेग्लिजिबल कंप्रेशन हुआ। नेग्लिजिबल कंप्रेशन हुआ तो इस ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। यही बात यहाँ पे हम अच्छे से लिख दिए थे कि इस ट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं वर्टिकल स्प्रिंग पे भी। तो अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पी टक्कर मोमेंटम जो टक्कर मारा का स्क्वायर बाय m प्लस एम बराबर के एक्स स्क्वायर होते हैं। ठीक है, टक्कर कितना मोमेंटम से मारा, तो जो टक्कर मारने वाला कौन सा, ये मारा ना टक्कर, इसको मारने वाला टक्कर मारने वाला देखिए जो छोटे से मास आने वाला, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी कितना होगा √2gh। पता है कि जितना अगर h हाइट से कोई चीज़ गिरता है तो कितना मोमेंटम कितना होता है स्पीड वहाँ पे कोई पॉइंट पे h हाइट पता हो तो √2gh, तो हो जाएगा m इंटू √2gh का स्क्वायर बाई m प्लस एम कितना 4 kg हो जाएगा। के एक बार दिया कितना 1.25 गुना 10⁻6 दिया है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो तोड़ लेंगे अगर वो मास 1 kg हो गया, 2 का 2 स्क्वायर करेंगे तो 2, जी 10, हाइट हो जाएगा 100 बाई 4 बराबर 125/100 कर लें, 10⁻6 कर लें एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/25 इंटू 1/100। ठीक है, यानी कि एक्स कितना हो जाएगा 50। ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देख रहे हैं, तो हम लोग कितना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए।